नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे अब सड़क पर फायर सुरक्षा। यूपी में सड़क हादसों और औद्योगिक दुर्घटनाओं के दौरान समय पर राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर फायर टेंडर और एक छोटी फायर चौकी स्थापित की जाए, ताकि दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर के भीतर राहत और बचाव कार्य शुरू हो सके। यह निर्णय मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लिया है, जहां उन्होंने विभाग को आधुनिक, सशक्त और संवेदनशील स्वरूप में ढालने की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की है। तो सड़क हादसों और औद्योगिक घटनाओं को लेकर यह बड़ा फैसला मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। सीएम योगी का यह बड़ा फैसला बैठक में सामने आया है। फायर सर्विस में जल्द बनेगी स्पेशलाइज्ड यूनिट और हर 100 किलोमीटर पर यह व्यवस्था बनाने की बात कही गई है, खासकर एक्सप्रेस वे पर। तो यूपी में सड़क हादसों और औद्योगिक दुर्घटनाओं के दौरान समय पर राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ये बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी एक्सप्रेस वे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर फायर टेंडर और एक छोटी फायर चौकी स्थापित की जाए, ताकि दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर के भीतर राहत और बचाव कार्य शुरू हो सके। यह निर्णय मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लिया, जहां उन्होंने विभाग को आधुनिक, सशक्त और संवेदनशील स्वरूप में ढालने की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, फायर विभाग की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अहम निर्णय लिया है, जिसमें एक्सप्रेस वे पर हर 100 किलोमीटर पर एक जो अग्निशमन का जो यूनिट स्थापित होगी, ताकि जो तमाम औद्योगिक घटनाएं होती हैं, अग्निकांड की घटनाएं होती हैं और तमाम वैसी जो घटनाएं होती हैं, उसमें त्वरित रूप से गोल्डन आवर में जो है वो सहायता पहुंचाई जा सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है। क्या कुछ है अहम अपडेट इस खबर पर? अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये निर्णय दो पॉइंट पे बहुत ही फायदेमंद है। एक, पहला तो जिस प्रकार से जो उनके द्वारा कहा गया कि एक्सप्रेस वे पर यूनिट्स बनेंगी और फायर यूनिट्स होंगी, जिससे कि वहां पर आसपास की जो फैक्ट्री है या कोई भी गाड़ी में कभी आग लग जाती है या किसी प्रकार की जो असुविधा होती है, उसमें कई सारी प्रॉब्लम पहले आती थी। इससे जो है कई प्रॉब्लम जो है एक्सप्रेस वे वाली खत्म हो जाएंगी, तो तुरंत राहत मिलेगी लोगों को। क्योंकि ज्यादातर जो है अगर इंडस्ट्रियल एरिया जो है एक्सप्रेस वे के पास ही देखने को मिल रहा है, मार्केट देखने को मिलती है, हाईवे पे गाड़ी चल रही है, कभी कभार उसमें आग लग जाती है गाड़ी में, तो फायर की गाड़ी आने में वक्त लगता है। तो ये एक पॉइंट तो मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया और इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए। अगर हम दूसरे पहलू की बात करें तो दूसरा पहलू, इसके माध्यम से करीब 900 लोगों को जो है नौकरी मिलेगी। कह सकते हैं कि एक तरफ जो है रोजगार की सुविधा भी मुख्यमंत्री ने इसमें निकाली है कि जिससे कि युवाओं को जो है नौकरी मिले। तो कहा जाए ये निर्णय जिस प्रकार से फायर की एक बहुत बड़ी ये निर्णय के बाद बहुत बड़ी कमी जो एक्सप्रेस पे खास तौर से और बाकी रोजगार जो दोनों एक समस्या थी, दोनों का समाधान जो है मुख्यमंत्री ने निकालते हुए ये निर्णय लिया है। तो कहा जाए जिस प्रकार से हर एक पहलू पर जो है मुख्यमंत्री इसी प्रकार से निर्णय ले रहे हैं, जिससे कि जन समस्या भी दूर हो और साथ ही साथ जो है जो रोजगार है वो भी किसी न किसी रूप में युवाओं को मिले। तो इसी प्रकार से इस निर्णय को इसी प्रकार से जोड़ते हुए देखा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मनीष जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हर 100 किलोमीटर पर ये खास सुविधा विकसित करने के मुख्यमंत्री ने अहम निर्देश दिए हैं। सड़क हादसों और औद्योगिक घटनाओं को लेकर ये अहम फैसला मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। तो सीएम योगी के द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है, जिसमें फायर सर्विस में जल्द स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाने की बात सामने आ रही है। खासकर एक्सप्रेस वे हाईवे पर हर 100 किलोमीटर पर ये खास सुविधा अग्निशमन की सुविधा होगी, उसकी यूनिट होगी, ताकि सड़क हादसों और औद्योगिक स्थानों औद्योगिक दुर्घटनाओं को लेकर त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। और अब हम बात करेंगे बिहार में ऐलान है सीएम फेस। बिहार के पूर्व
उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी ने तय किया है कि इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव के नाम का समर्थन करते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के लिए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के नाम की घोषणा की है। तो बिहार में इंडी गठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री फेस का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर इंडी गठबंधन की तरफ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जबकि वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर इंडी गठबंधन की सरकार बिहार में आती है। तो कुल मिलाकर इंडी गठबंधन ने जो इसमें 7 पार्टियां शामिल हैं उन्होंने सामूहिक फैसला लिया है कि तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री चेहरा रहेंगे। अब इसी के साथ अशोक गहलोत ने सवाल किया है एनडीए से कि क्या एनडीए अपने सीएम फेस का ऐलान करे, मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं क्या वही इलेक्शन के बाद भी अगर एनडीए जीतता है तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने तंज भी कसा है। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आप। और अब हम बात करेंगे बिहार की चुनावी डगर पर माया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आगामी 6 नवंबर से बिहार चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। वह 6 नवंबर को आपको बता दें भभुआ हवाई अड्डे के मैदान में रामगढ़ और कैमूर सीट के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगी। पार्टी संस्थापक कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर राजधानी में आयोजित रैली में लाखों लोगों के जुटने के बाद बिहार चुनाव में मायावती की रैलियों की डिमांड की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी द्वारा बिहार चुनाव के लिए मायावती की करीब 2 दर्जन रैलियों को आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद अपनी बिहार यात्रा के जरिए पार्टी की सफलता के लिए जमीन तैयार कर चुके हैं। अब मायावती की रैलियों के आयोजन के बाद बिहार में दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद की जा रही है। बिहार चुनाव के लिए पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे हैं, जिनमें से मायावती की रैलियों की सबसे ज्यादा डिमांड की जा रही है। इसके अलावा आकाश आनंद और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम और डॉक्टर लालजी मेधांकर भी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। पार्टी ने अब तक अपने 128 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बसपा सुप्रीमो ने बीती 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की बैठक के बाद राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद से बिहार चुनाव की तैयारियों के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान आकाश ने उन्हें बिहार के हालिया राजनीतिक समीकरणों के साथ बसपा की स्थिति के बारे में रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में बिहार चुनाव में इंडी गठबंधन में अनबन और प्रशांत किशोर की पार्टी द्वारा वोटों को प्रभावित करने के बारे में बताया गया, जिसके बाद मायावती ने बूथ स्तर पर ही पूरा फोकस करने का निर्देश दिया है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बिहार चुनाव में अब बहुजन समाज पार्टी भी सक्रिय नजर आ रही है। मायावती की रैलियों की लगातार डिमांड की जा रही है। 6 नवंबर से बिहार चुनाव के प्रचार में मायावती उतरने जा रही हैं। इस खबर को लेकर क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो अगर देखा जाए इस वक्त काफी एक्टिव हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार का चुनाव। अगर देखा जाए उनका एक्टिवनेस आपने देखा था 9 तारीख को उनके द्वारा जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ी रैली की गई। अपने कार्यालय पे अब तक जो है पूरे देश भर के जितने भी उनसे जुड़े हुए नेता हैं, उनकी पार्टी से सबके साथ जो है 2 बार मीटिंग भी कर चुके हैं और उनके द्वारा बिहार की लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। 100 से भी मतलब 129 के आसपास उनके जो है वहां पर प्रत्याशी हैं, जिसको और अपनी स्टार प्रचारक लिस्ट भी उनके द्वारा बिहार के लिए जारी की जा चुकी है। 40 स्टार प्रचारक है। मायावती के अलावा उनके भतीजे आनंद भी हैं।
वहीं पर देखा जाए आज जिस प्रकार से उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि 6 तारीख को वो बिहार पहुंचेंगी और बिहार पहुंच करके जो है उनके द्वारा एक रैली की जाएगी। और दूसरी चीज उनके द्वारा और भी एक जो पार्टी के द्वारा मैसेज है कि करीब 1 दर्जन रैलियां जो है मायावती के द्वारा जो है बिहार में की जाएंगी। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम दलित वोटर को देखें तो उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मायावती की जो रैली है पहला चरण का उसी दिन वहां पर वोटिंग, और वहीं पर देखा जाए तो उनकी जो रैली है वो यूपी और बिहार के आसपास के बॉर्डर के बीच में जगह रखी गई है, जिससे कि उनका जो मैसेज है, जो वहां पर वो भाषण देंगे वो उत्तर प्रदेश के दलितों को भी मिले और खास तौर से बिहार की जनता को भी मिले। तो ये एक पहल जो है मायावती की लगातार देखने को मिले और जिस प्रकार से वो एक्टिव हुई हैं और एक्टिव हो करके जो है अपने जो 22% उत्तर प्रदेश के वोटर हैं और साथ ही साथ बिहार के जो वोटर हैं तो उनको अपनी तरफ फिर एकजुट करना चाह रही हैं, जिससे कि वो और मजबूत स्थिति में आए। उत्तर प्रदेश के 2027 के चाहे चुनाव हो या बिहार में, हालांकि वो हर बार कुछ ना कुछ सीटें पाती थी, लेकिन इस बार वो उम्मीद को बढ़ाना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वो सीटें पाए। तो कह सकते हैं कि मायावती का ये दौरा जो है बिहार का दलित वोटर खास तौर से उनकी वापसी के लिए जो है ये मशक्कत जो है मायावती की देखने को मिल रही है। अब वो देखना होगा कि रैलियां 1 दर्जन है बिहार में और 40 स्टार प्रचारक भी हैं, लगातार वहां पर बीएसपी का प्रचार कर रहे हैं। पूरे बिहार में प्रत्याशी भी घोषित किया जा चुके। कितनी कामयाबी मिलती है उसका आधार जो है उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। अगर वहां पर दलित वोट फिर से बिहार में मायावती के साथ जुड़ता हुआ दिखता है तो उसका असर, अगर वहां पे सीटें ज्यादा निकलती हैं तो उसका असर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल मनीष जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आकाश आनंद पहले से बिहार के प्रचार में व्यस्त नजर आ रहे हैं और अब मायावती भी बिहार चुनाव के प्रचार में उतरने वाली है। 128 प्रत्याशियों की घोषणा भी बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में किया है। और अब हम बात करेंगे 52 के हुए अखिलेश। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन आज पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। पार्टी मुख्यालय पर होर्डिंग लगी जिसमें नया नारा प्रबल इंजन की सरकार और उनके कार्यों का विवरण दर्शाया गया। डबल इंजन की सरकार और उनके कार्यों का विवरण दर्शाया गया। सोशल मीडिया और नेताओं के संदेशों में भी जन्मदिन का उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सपा आपको बता दें ये प्रबल इंजन की सरकार की बात कही गई। सपा मुख्यालय के बाहर इस बार विशेष होर्डिंग लगाई गई। इसमें अखिलेश यादव की फोटो और उनके राजनीतिक संदेशों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया। होर्डिंग का नया नारा प्रबल इंजन की सरकार लिखा गया जो 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की रणनीति को दर्शाता है। इस होर्डिंग में एक इंजन के रूपक का उपयोग किया गया है। इंजन पर अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई है और उसके कोचों में सपा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का उल्लेख किया गया है। यह होर्डिंग वार जो है एक अनूठा प्रयास है जिसमें पार्टी अपने नेता के जन्मदिन को राजनीतिक संदेश के रूप में बदल रही है। तो लखनऊ में समाजवादी ऑफिस के बाहर यह होर्डिंग देखने को मिल रही है जिसमें प्रबल इंजन की सरकार का होर्डिंग लगाया गया है। तो अखिलेश यादव के जन्मदिन पर विशेष तौर पर यह होर्डिंग लगाई गई है। और रामानुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब रामानुज, अखिलेश यादव का जो जन्मदिन है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ जो उनके पार्टी के लोग हैं और उनके चाहने वाले हैं जो वो मना रहे हैं। इसी दौरान अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर एक जो अनोखा जो है पोस्टर लगाया गया है जिसमें प्रबल इंजन की सरकार और रेल गाड़ी का जो स्वरूप दिया गया जिसमें उनके सरकार के दौरान की विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन किया गया है। ये होर्डिंग वार कहीं ना कहीं पहले भी चलता रहा है लेकिन ये अखिलेश यादव के जन्म दिवस पर विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चर्चा भी इस पर अब हो रही है।
अगर बात की जाए कि समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर ये नई होल्डिंग लगाई गई है, और हर बार जो है ऐसी कई होल्डिंग जो लगती हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा बटोरती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और राजनीतिक गलियारों में, लेकिन इस बार इस होल्डिंग ने भी चर्चा बटोरी है। और इस होल्डिंग को संत कबीरनगर सपा नेता जयराम पांडे ने लगवाया है, और इसमें जो है एक इंजन का रूप दिया गया है, एक ट्रेन बनाई गई है और उसमें इंजन पर जो है अखिलेश यादव की फोटो लगाई गई है, और पिछले जो डिब्बे हैं उस पर लगातार जो है कार्य योजनाएं जो सरकार के रहते हुए पूरी की गई, चाहे मेट्रो की बात की जाए, गांधी स्टेडियम की बात की जाए, एक्सप्रेसवे की बात की जाए, तो तमाम जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उस पर लिखी गई हैं। और ऐसे में जो है अभी से ही होल्डिंग पर लिखा गया है, समृद्धि की फिर से बहेगी बयार, जब आएगी 27वीं सपा की प्रबल सरकार, प्रबल इंजन की सरकार। तो जाहिर सी बात है कि अभी से ही कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए जो है ये एक कवायद है और जो है नेताओं की, और इसमें जो है होल्डिंग पर भी जो है तमाम बातें लिखी गई हैं। इसमें संस्कृत में अखिलेश यादव को जो है बधाई दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव को संस्कृत में बधाई देना, यानी कि पीडीए का जो फार्मूला है उसके साथ साथ जो है एक फार्मूला, जब पीडीए बोलते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मेंशन किया गया अगड़ा। तो जयराम पांडे अगर बात की जाए कि जो है संत कबीरनगर के नेता हैं और विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, और उन्होंने ये होल्डिंग लगवाई है कहीं ना कहीं अपने नेता को जो है उनको जो है बधाई देते हुए। जी हाँ बिल्कुल रामानुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ में समाजवादी ऑफिस के बाहर ये विशेष होल्डिंग लगाई गई है जिसमें अब अखिलेश यादव के जो सरकार के दौरान के जो तमाम काम हैं वो दिखाए गए हैं, और समाजवादी जो लोग हैं वो अखिलेश यादव का, अपने नेता का जन्मदिन जो है वो विशेष अंदाज में मनाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भाई दूज पर बहनों का स्नेहिल तिलक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें भाई दूज पर बहनों का स्नेहिल तिलक। कानपुर के जिला कारागार में भाई दूज का पर्व जो है धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार सुबह से ही जेल के बाहर बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई। वहीं जिला कारागार में भाई दूज के पर्व को देखते हुए बहनों के लिए अलग से इंतजाम किए गए और सभी की तलाशी लेकर उन्हें जेल के अंदर एंट्री दी गई। उधर बहनों ने भावुक मन से जेल में बंद भाइयों के माथे पर टीका कर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जेल अधीक्षक बीडी पांडे ने बताया कि कानपुर जेल में बहनों के लिए अतिरिक्त 2 काउंटर, आपको बता दें बैठने की व्यवस्था, पेयजल समेत अन्य इंतजाम किए गए ताकि भाई दूज पर जेल में टीका करने आई जो बहनों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कई बहनों ने बताया कि हर साल की तरह घर पर टीका न कर पाने का उन्हें दुख था, लेकिन इस बार उन्हें जेल में जाकर ही अपने भाइयों को टीका करना पड़ा। भाई दूज के पर्व के दौरान जेल अधीक्षक बीडी पांडे समेत बड़ी संख्या में जेल प्रशासन का स्टाफ मौजूद रहा। जी, भाई दूज का त्यौहार देखते हुए हम लोगों ने व्यवस्था कल से कर रखी है, अतिरिक्त स्टाफ की ड्यूटी लगा रखी है, और जेल का जो स्टाफ है उसके अलावा जो सिविल पुलिस है उनका भी सहयोग मिला हुआ है, उनका भी स्टाफ लगा हुआ है व्यवस्था बनाने में। और अंदर जहां मुलाकात होती है वहां बैठने की व्यवस्था की गई है, और जो जिनको किसी वजह से विलम्ब हो गया है, थोड़ा देर हो गई है आने में, उनको भी एक अवसर देते हुए त्यौहार की वजह से उनको भी कंसीडर कर रहे हैं, उनके भी प्रार्थना पत्र ले रहे हैं और सबकी विधिवत तलाशी वगैरह करा करके मुलाकात करा रहे हैं। 2-2.5 घंटे हो गए, अभी मिलाई नहीं। क्या मन्नत मांगती है भाई दूज? अरे भैया यही मांगते भैया अच्छा रहे, खूब सब कुछ रहे, लेकिन क्या है जो भैया नसीब में हो तो मिलने की चाह है भाई? पूरी है, हो जाए बस। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारिका, भाई दूज का जो त्यौहार भाई बहन के स्नेहिल प्यार का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में कानपुर जेल प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम किए ताकि जिन बहनों के भाई जेल में किन्हीं कारणवश जेल में है वो बहनें अपने भाई का जाकर टीका कर सकें और भाई दूज का जो ये त्यौहार है वो मना सकें। कानपुर प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? तो बता दूं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला कारागार में जो व्यवस्थाएं हैं वो भाई दूज को देखते हुए करी गई थी
और कहीं ना कहीं इस बार जो बहनें आने वाली थी, जो वहाँ पर बंदी हैं, उनके टीका करने के लिए, तो वहाँ पर 2 एक्स्ट्रा काउंटर लगाए गए थे, जहाँ पर वो अपना आधार कार्ड जमा करके अंदर मिलने का समय ले सकती है। और 1 बजे तक की जो बहनें थी उनको मिलना था। हालांकि कुछ बहनें ऐसी थी जो दूर दराज से आई हुई थी, किन्हीं कारणों से देर से पहुंची थी, तो उनके लिए एक्स्ट्रा समय भी मुहैया कराया गया था। ऐसे में लगभग 1000 के ऊपर जो बंदी हैं वो वहाँ पर थे, और लगभग 12:30 बजे तक की 400 से 500 जो बहनें हैं उन्होंने अपना अंदर जाकर अपने भाई को टीका करने का जो प्रवेश है वो पा लिया था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा एक्स्ट्रा काउंटर लगाए गए थे, और वहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था करी गई थी। जैसा कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये त्योहार होता है, ऐसे में बैठाल कर भाई का टीका किया जाता है, और वहाँ पर बैठकर टीका कराने की जो व्यवस्था है इस बार जिला कारागार में करी गई थी। और खान पान के साथ साथ पानी की भी व्यवस्था करी गई थी, क्योंकि दूर दराज से आने वाली जो महिलाएं हैं उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे में मिठाई जो होती है वो भी इस बार जेल में ही खरीद कर लोग अपने जो भाई हैं जो वहाँ पर बंदी हैं उनको खिला सकते थे। बिल्कुल सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई दूज पर जिला जो जेल प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए ताकि भाई बहन का जो ये पवित्र त्यौहार है, बहनें अपने भाइयों से मिलकर उनको टीका कर सकें और उनसे मिल सकें। तो इसके लिए कारागार के बाहर बहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। भाई दूज पर जिला कारागार में विशेष इंतजाम जिला कारागार की तरफ से किए गए थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बात करेंगे जोरों पर छठ की तैयारी। खबर कानपुर से, जहां गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने छठ पूजा से पहले घाट पहुंचकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया है। तैयारियों पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संस्कृति, परंपरा और आस्था के मद्देनजर सभी को सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। इसलिए सूर्य उपासना के और लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों पर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, जिससे आस्थावान लोग छठ महापर्व के जरिए सूर्य देव, प्रकृति और मातृशक्ति की सुविधाजनक ढंग से आराधना कर सके। उन्होंने दावा किया कि यूपी में सबसे बड़ा छठ पूजन आयोजन जो है उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में होता है। मेरा सौभाग्य है कि छठ मैया का बहुत बड़ा पूजन मेरी गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में होता है, और इसको मैं सैजनवा गोरखपुर से 11 किलोमीटर के पहले राप्ती के तट पर लगातार बचपन में जब 6 वर्ष के लिए पिता ट्रांसफ़र हुए थे मैं वहाँ करता था, और छठी मैया ने मुझे गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में बुलाकर ये सेवा का अवसर दिया है। तभी गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक घाटों को मैं 6-6 महीने पहले लग करके स्वच्छता का, उनको जीर्णोद्धार करने का और तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके छठी मैया के भक्तों के चरणों में समर्पित करने का काम करता हूँ। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।